नमस्कार, जोहार, जय हिंद। आप सभी का रोजगार टीवी में स्वागत है। झारखंड में बहुत ही जल्द चुनाव होने वाला है क्योंकि चुनाव का डेट भी आ गया है और आज से झारखंड में आचार संहिता भी लग गया है। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि झारखंड में चुनाव कब होगा, चुनाव होने के बाद वोट का गिनती कब होगा, यानी कि चुनाव का रिजल्ट कब आएगा, और झारखंड में जो पार्टियां हैं जैसे कि बीजेपी, जेएमएम, जेएलकेएम, आजसू, आरजेडी, जदयू, तो कौन से पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, इस वीडियो में मैं आप लोगों को सब कुछ बताऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके ये बताइए कि आप लोग 2024 में मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं। हमारे सामने तीन चेहरा है, एक है टाइगर जयराम महतो, दूसरे हैं हेमंत सोरेन और तीसरे हैं बाबूलाल मरांडी। तो आप किनको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके जरूर बताएं और इस प्रकार का वीडियो पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके चीजों को समझते हैं। तो इस साल झारखंड का जो चुनाव होगा 2 चरणों में होगा, 2 फेज में होगा। पहला फेज जो है हमारा, यानी जो पहला चरण है, पहला चरण का जो चुनाव है 13 नवंबर को होगा और 13 नवंबर को जो हमारा चुनाव होगा ये 43 सीटों पर होगा। और हमारा दूसरा चरण का जो चुनाव होगा, यानी कि दूसरे फेज का जो चुनाव होगा ये हमारा 20 नवंबर को होगा और ये चुनाव हमारा 38 सीटों पर होगा। किस विधानसभा में किस डेट को चुनाव होगा इसको लेकर बहुत ही जल्द एक वीडियो आएगा, इसलिए आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहें। तो पहले तो 5 फेजों में चुनाव हुआ था, लेकिन इस साल झारखंड में 2 चरणों में यानी कि 2 फेजों में ही चुनाव होगा। पहला फेज हमारा 13 नवंबर को और दूसरा फेज हमारा 20 नवंबर को होने वाला है। अब आप लोग इस टेबल को देखिए, ये जो हमारा टेबल है इसमें सब कुछ लिखा गया है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फेज 1 का, यानी कि जो हमारा पहले चरण का जो वोट होगा। सबसे पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। तो इसका जो नामांकन है 18 से 25 अक्टूबर तक होगा। नामांकन की जो जांच है 28 अक्टूबर तक होगा। कोई अगर नाम वापस लेना चाहते हैं, यानी कि नाम वापसी जो है 30 अक्टूबर तक होगा। वोटिंग हमारा 13 नवंबर को होगा और इसका जो रिजल्ट है यानी कि जो काउंटिंग है 23 नवंबर को होगा। अगर हम लोग बात करें दूसरे फेज का, यानी कि दूसरे चरण का अगर बात करें, तो इसका जो नामांकन है 22 से 29 अक्टूबर तक होगा। नामांकन की जो जांच है 30 अक्टूबर तक होगा। नाम वापसी 1 नवंबर तक होगा और इसका जो वोटिंग है 20 नवंबर को होगा और रिजल्ट तो दोनों का एक ही दिन आएगा 23 नवंबर को। काउंटिंग जो वोट काउंटिंग है हमारा 23 नवंबर को होगा। अगर हम लोग आगे बात करें सीटों का, अगर हम लोग बात करें तो सीट के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले ना आप लोग यहाँ पर एक चीज देख लीजिए। देखिए हमारे झारखंड में गठबंधन है और एक्चुअल में अगर आप लोग देखेंगे तो हमारे झारखंड में 3 प्रकार की पार्टियां हैं। ऐसे गठबंधन साथ में है लेकिन मेन हमारे 3 प्रकार की पार्टियां हैं। देखिए एक हमारा जो है, एक हमारा इंडिया गठबंधन है, एक हमारा इंडिया गठबंधन है, दूसरा हमारा एनडीए गठबंधन है और तीसरा हमारा टाइगर जयराम महतो का पार्टी, यानी कि जेएलकेएम, इसका पहले नाम जेबीकेएसएस था। ये जो हमारा इंडिया गठबंधन है इसमें हमारे जो मेन जो पार्टी है, जिसमें हमारा जेएमएम है, जिसमें हमारा कांग्रेस है, जिसमें हमारा आरजेडी है और इसमें हमारा इस बार भाकपा माले भी आ गया है। ठीक है, भाकपा माले भी इसी के साथ चुनाव लड़ेंगे। और जो हमारा एनडीए गठबंधन है, एनडीए गठबंधन में हमारा इस साल बीजेपी है, इसमें हमारा आजसू है और इसमें हमारा जदयू है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का इस बार आप लोगों को माहौल देखने को मिलेगा। और अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, भाकपा माले, बीजेपी, आजसू, जदयू, जेएलकेएम कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, कौन कौन से विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। तो चलिए हम लोग एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टाइगर जयराम महतो का जो पार्टी है जेएलकेएम, जिसका पहले नाम जेबीकेएसएस था। टाइगर जयराम महतो ने अभी तक 20 प्रत्याशियों का लिस्ट जारी किया है, यानी कि 2 लिस्ट अभी तक इनका जारी हो गया है।
पहला जो लिस्ट आया था उसमें 6 कैंडिडेट का नाम था और जो दूसरा लिस्ट इन्होंने जारी किया उसमें 14 कैंडिडेट का नाम है, यानी टोटल 20 प्रत्याशियों का नाम इन्होंने अभी अनाउंसमेंट किया है। आप यहां पर नाम देख सकते हैं, आप यहां पर नाम देख लीजिए कि टाइगर जयराम महतो ने किस किस विधानसभा से कौन से उम्मीदवार को खड़ा किए हैं। तो आप लोग यहां पर देख लीजिए, यहां पर टोटल 20 उम्मीदवार का नाम है। सबसे पहले टाइगर जयराम महतो खुद यहां पर डुमरी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, प्रेम मार्डी सरायकेला से, मोतीलाल सरकार राजमहल से, सलीन कुमार दास जमुआ से, दमयंती मुंडा तमाड़ से, पृथ्वीराज पोटका से। और ये जो आप लोग 6 कैंडिडेट देख पा रहे हैं ये हमारा पहला लिस्ट का नाम है। दूसरा लिस्ट की अगर हम लोग बात करें तो आप देख लीजिए गुना भगत मांडर से, मोतीलाल महतो टुंडी विधानसभा से, फिर राजेश रतन हमारा धनवार से, मनोज कुमार यादव कोडरमा से, कृष्णा यादव बरही से, महेंद्र मंडल बरकट्ठा से, उदय मेहता हजारीबाग से, अनिकेत मेहता डाल्टनगंज से, परिमल ठाकुर गोड्डा, अकील अख्तर गांडे, सपन कुमार मोदक धनबाद, पंडूराम हेब्रू खरसवां, उषा देवी सिंदरी, सरोज कुमारी बोकारो। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर जयराम महतो ने 20 प्रत्याशी का नाम अभी तक जारी किए हैं। हो सके आगे ये और लिस्ट निकाले, आगे और उम्मीदवार का मतलब नाम दे। तो अभी मतलब फिलहाल ये 20 कैंडिडेट यानी कि उम्मीदवार का नाम अभी जारी किए हैं। अगर हम लोग बात करें आगे देखें, अगर देखें एनडीए गठबंधन का, तो देखिए फिलहाल अभी तो एनडीए गठबंधन ने अपना ऑफिशियल लिस्ट नहीं जारी किया है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है और एनडीए गठबंधन में देख लीजिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि चुनाव घोषणा के 24 से 48 घंटे में भाजपा जारी कर देगी प्रत्याशियों की सूची। अभी इनका जारी नहीं हुआ है, लेकिन 24 से 48 घंटे के भीतर बीजेपी भी अपना लिस्ट जारी कर देंगे। लेकिन इन्होंने देखिए क्या यहाँ पर कहा है, जो यहाँ पर हमारा एनडीए गठबंधन है, एनडीए गठबंधन में जो हमारा आजसू है, जो हमारा आजसू है, आजसू यहाँ पर 9 से 11 सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं। आजसू जो है 9 से 11 सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं। और जो जदयू है, जदयू 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगे। और देख लीजिए कौन कौन से सीट से आजसू और जदयू यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे और जो बाद बाकी सीट है उन सीटों से बीजेपी चुनाव लड़ेंगे। तो आप देख सकते हैं आजसू, आजसू यहाँ पर सिल्ली, रामगढ़, गोमिया, इचागढ़, डुमरी, मांडू, जुगसलाई, बड़का गांव, लोहरदगा, पाकुड़, मनोहरपुर। ठीक है, तो ये जो सीटें हैं करीबन 9 से 11 सीटें जो है इन सीटों से आजसू चुनाव लड़ेंगे। और जो जदयू है ये जमशेदपुर पश्चिम और तमाड़ विधानसभा से ये चुनाव लड़ेंगे। और बाद बाकी जो भी सीट बचते हैं उन सीटों से बीजेपी चुनाव लड़ेंगे। अगर हम लोग बात करें इंडिया गठबंधन का, तो इंडिया गठबंधन में अभी बहुत ही ज्यादा मतलब मारपीट चल रहा है। क्या मारपीट चल रहा है अभी मैं आप लोगों को बता देता हूं, ध्यान से सुन लीजिए। इसी पेपर में अपडेट दिया गया है। देखिए जो कांग्रेस है ना, जो कांग्रेस है, कांग्रेस अगर पिछला इलेक्शन का बात करें तो 31 सीटों से ये चुनाव लड़े थे। और कांग्रेस मतलब ये बोल रहे हैं कि इस साल भी मैं 31 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। इससे तो 31 सीट तो इनको चाहिए ही चाहिए, लेकिन कांग्रेस का भी डिमांड है कि हमें और अधिक से अधिक सीट चाहिए। और जो जेएमएम है, जेएमएम ने अभी दावा करके रखा है कि मैं इस साल 45 से भी अधिक सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। जेएमएम का ये कहना है। ये पिछला साल का हमारा था। अब यहाँ पर आरजेडी जो है, आरजेडी जो है और जो हमारा भाकपा माले है, भाकपा माले जो है, इन लोगों में अभी मारपीट चल रहा है। मारपीट क्या चल रहा है, जेएमएम क्या बोल रहे हैं कि कांग्रेस क्या करिए, आप अपना जो सीट है आरजेडी और भाकपा माले को दे दीजिए, क्योंकि मुझे 45 से अधिक सीटों पर ही चुनाव लड़ना है। तो अब देखा जाए आरजेडी और भाकपा माले को कितना सीट मिल सकता है। ऐसे अभी तो यहाँ पर जैसे कि इनको 2 सीट, 1 या 2 सीट इनको दिया जा रहा है और आरजेडी को वही 5 से 6 सीट दिया जा रहा है। लेकिन आरजेडी का भी कहना है कि मुझे इस साल अधिक से अधिक सीट चाहिए। अभी मतलब एक जो रिपोर्ट आया था ये 10 सीटों का डिमांड कर रहे हैं। तो कहाँ से होगा, क्या होगा, ये देखना बहुत ही दिलचस्प हो जाएगा। आप देख सकते हैं इस अपडेट में वही चीज लिखा गया है। आप देखिए इसमें लिखा गया है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। पेपर का अपडेट है कि इंडिया गठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर मंथन चल रहा है। इंडिया गठबंधन इस बार भी पुराना फॉर्मूला ही अपना रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 31 सीटों पर चुनाव लड़ चुकी थी। इस बार भी इतनी सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती है। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा 45 सीटों से ज्यादा पर दावा कर रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की दलील है कि वाम दल और राजद को सीटें कांग्रेस अपने कोटे से दें। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बोल रहे हैं, जो भाकपा माले जो है और जो आरजेडी है उनको जो सीट है कांग्रेस अपनी तरफ से दे दें।
क्योंकि यहाँ पर जेएमएम को 45 से भी अधिक सीटें इस साल चाहिए। वहीं कांग्रेस 31 सीटों से कम पर समझौता के मूड में नहीं है। कांग्रेस पिछला बार 31 सीटों से लड़े थे और कांग्रेस बोल रहे हैं कि मैं किसी के साथ सीट शेयरिंग और नहीं करूंगा, मुझे 31 सीट चाहिए, मतलब 31 सीट चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी यहाँ पर क्या मारपीट चलेगा। और यहाँ पर देखिए आप और एक चीज, जो यहाँ पर जो आरजेडी है, आरजेडी अभी यहाँ पर 5 आरजेडी जो है ना, देखिए पहले माले देख लीजिए, माले जो है 4 सीट पर दावा कर रहा है। जो भाकपा माले है ये 4 सीटों से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, एक बगोदर, निरसा, राजधनवार और सिंदरी विधानसभा। ये जो है ये मतलब 4 विधानसभा जो सीट है इससे ये चुनाव लड़ने खोज रहे हैं, लेकिन इनको मात्र 1 से 2 सीट दिया जा रहा है। और जो हमारे आरजेडी है, आरजेडी मतलब 5 सीटों का भी इनका मतलब फॉर्मूला रेडी हुआ है, लेकिन आरजेडी को भी अधिक से अधिक सीटें चाहिए। तो अभी केवल और केवल टाइगर जयराम महतो ने ही ऑफिशियल 20 उम्मीदवारों का लिस्ट जारी किया है, और ऐसे भी बीजेपी और जो हमारे मतलब एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन जो है अभी तक लिस्ट नहीं जारी किए हैं। तो ये लोग भी बहुत ही जल्द लिस्ट जारी करेंगे। जैसे भी कुछ भी अपडेट आएगा मैं आप लोगों को बताऊंगा। और आपके विधानसभा में कब चुनाव होगा इस चीज़ को जानने के लिए आप लोग हमारा अगला वीडियो जरूर देखिएगा। इसलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।